जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष जिस विषय को लेकर मैं आया हूं, यह विषय हृदय को झंझोड़ देने वाला विषय है। यानी कि आप ये समझिए कि मां अहिल्याबाई होलकर जी, जिन्होंने कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, कितनी कुशलता पूर्वक उन्होंने अपना शासन किया और पूरे सनातन धर्म को जो औरंगजेब द्वारा या अन्य आक्रांता राजाओं द्वारा धूमिल कर दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था, उसको पुनः संजोने का काम किया। ऐसी मां अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा, जिन्होंने मणिकर्णिका घाट का निर्माण कराया, पुनर्निर्माण कराया और न जाने कितने मंदिरों का निर्माण इसी तरीके से उन्होंने कराया। पिछली 10 जनवरी 2026 को नगर निगम वाराणसी द्वारा उनके अधिकारियों की शय पर उस मणिकर्णिका घाट के कुछ हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें मां अहिल्याबाई जी की मूर्ति भी थी, वो भी उस मलबे के नीचे दबी हुई है। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, नगर निगम से या जो वाराणसी के नगर निगम से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, कि कॉरिडोर के नाम पर आप एक ऐसी धरोहर को कैसे तोड़ सकते हैं जिसका इतना पुरानिक इतिहास देश के अंदर रहा है। और कहा जाता है कि शिव जी के कान के जो कुंडल का कोई मणि उन्हीं आसपास के किसी घाट पर गुम है, ऐसी हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं उसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। और अभी कुछ मई में, जो अभी ये मई गया 2025 का, इसमें भाजपा सरकार द्वारा मां अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती बनाने का काम किया गया पूरे देश में। इन्होंने पहली बार बनाई। हम लोग हर वर्ष मां अहिल्याबाई होलकर जी को स्मरण कर उनके मूर्ति पर, उनके चित्रों पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी जयंती निरंतर बनाते आ रहे हैं। लेकिन भाजपा ने, क्योंकि वोटों की ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, तो नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। मैं अपने भाजपा के बंधुओं को बता दूं कि एक तरफ तो आप पूरे देश के अंदर जयंती बनवाओगे, वहीं आप दूसरी तरफ उनको, उनकी मूर्तियों को, उनके द्वारा बनाए गए घाटों को जमीन दोस्त करने का काम करोगे। हमारी सरकार से मांग है और इसी के संबंध में आज सहारनपुर जनपद में कलेक्ट्रेट के अंदर परिसर में एकत्र होकर महानगर और जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने, अध्यक्षगणों ने और तमाम कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने डीएम को एक ज्ञापन सौंपने का काम किया है और सरकार से मांग की है कि उन अधिकारियों को चयनित किया जाए जिन्होंने बिना किसी नोटिस के इस भयावह कार्य को करने का काम किया, और उनका सख्त से सख्त उन्हें सजा दी जाए। और मां अहिल्याबाई होलकर जी की जो वो मूर्ति है, जो उस मलबे के अंदर दबी हुई है, वो उनके जो वंशज हैं और उनका एक अहिल्याबाई माता जी का एक ट्रस्ट भी उन लोगों ने बनाया हुआ है, उनकी सहमति से और क्षेत्र के लोगों की, जो गणमान्य लोग हैं, जो आस्थावान हैं, पुरोहित हैं, उनकी देखरेख में पुनः भव्यता के साथ वहीं पर स्थापित करने का काम करें। हम इस मांग को लेकर कलेक्ट्रेट भी गए, सदन में भी मांग कर रहे हैं और सड़क पे भी मांग कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हम तमाम हिंदुओं के साथ छल है, भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है। हम सबको समझना चाहिए कि हाथी के दांत खाने के कुछ हैं, दिखाने के कुछ हैं, और हम अपने ऐसे महापुरुषों का, वीरांगनाओं का अपमान नहीं होने देंगे। हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। अगर कुछ भी करना पड़ा तो हम अपने मोर मुकुट के लिए, जो हमारा मणि है मुकुटों की, उनके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और यही घटना कल भी देखने को मिली। शंकराचार्य जी के साथ अपमान घाट पर किया गया। ये गलत दिशा की तरफ आप देश को लेकर जाना चाह रहे हो। अगर कोई भी आपसे प्रश्न पूछता है, तो अगर आप सोचें कि आप उसको दबाने का काम करेंगे, उसका दमन करने का काम करेंगे, तो सत्ता ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहती है। गुरूर किसी का नहीं रहता, घमंड किसी का नहीं टिकता। आप इस पर आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें। ये बहुत ही संजीदा से सोचने का विषय है। और अगर आप बात करते हैं सनातन धर्म की, तो हमारे सनातन धर्म की जो प्रधानता रही है, वो हित की प्रधानता रही।
कि हित किस में है वो कार्य किया जाए। और अब सब समाज को, जो सनातन समाज है, उसे समझना चाहिए कि सनातन समाज की जो प्रधानता हित की है, क्या वर्तमान सरकार के रहते हुए सनातन समाज का हित हो रहा है, सर्व समाज का हित हो रहा है, या देश का हित हो रहा है? और यदि ऐसा नहीं हो रहा तो अपने सनातन धर्म की प्रधानता को समझें और इस सरकार को बदलने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।